अगस्त 2024 को एक ऐसी खबर निकल कर आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। ला दबाकर मारा गया। ये खबर थी 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर महिला की जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे जगह पर जहां लोगों की जान बचाई जाती है, वैसी जगह पर बड़ी बेदर्दी से बलात्कार कर हत्या कर दी गई। 8 अगस्त को विक्टिम अपने नाइट शिफ्ट पर होती है। 11 बजे रात के विक्टिम का मां का फोन आता है। विक्टिम अपने मां से बात करने के बाद मरीजों को देखने राउंड पर निकल जाती है। मरीजों को देखने के बाद सारा काम करते करते रात के करीब 2 बज जाते हैं। उसके बाद ये अपने कलीग के साथ हॉस्पिटल के कैंटीन में खाना खाने जाती है। कैंटीन में विक्टिम के अपने कलीग के साथ खाना खाते हुए और कुछ बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं। उसके बाद वो आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जाती है जो कि हॉस्टल के 4th फ्लोर पर था। सेमिनार हॉल में उसको आराम करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो जब भी ब्रेक लेती तो आधे 1 घंटे का ही लेती, लेकिन अब तो सुबह के 6 बज रहे थे। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट पर होता है, उसी दौरान वो सेमिनार हॉल के पास जाता है और देखता है सेमिनार हॉल का तो दरवाजा खुला है। और जैसे ही वो अंदर जाता है देखता है एक दिल दहला देने वाला नजारा, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। विक्टिम की बॉडी बिना कपड़ों के जमीन पर थी। बॉडी से कुछ ब्लीडिंग भी हो रही थी। ऐसे में जो वहाँ पर कोई भी मौजूद होता तो क्या करता? जाहिर सी बात है पुलिस को फोन लगाता, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को फोन लगाया जाता है, जो कि है संदीप घोष। ये वारदात पर तकरीबन आधे घंटे के बाद पहुंचते हैं। जब प्रिंसिपल हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो भी पुलिस को बताने के लिए 1 घंटे का समय लेते हैं। क्यों? 1 घंटे में कौन सी काली दाल पक रही थी? जब पुलिस आई तो पुलिस का काम होता है तुरंत ही विक्टिम के घर वालों को इन्फॉर्म करना, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। विक्टिम के घर वालों को 10:57 को फोन जाता है। इतनी देरी क्यों बताने में? कौन सी खिचड़ी पक रही थी? क्या सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी? और जब ऐसे क्राइम होते हैं तो सबसे बड़ा सबूत बॉडी होती है, तो ऐसे में इतनी क्या जल्दी थी? जब शमशान घाट पहुंचते हैं तो वहाँ पे 3 बॉडी पहले से ही वेटिंग में थी अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उनको रोक दी गई और विक्टिम की बॉडी पहले कर दी गई। सारी बातें विक्टिम के पिता एक वकील को हायर किया है, उन्होंने बताई है। और जब विक्टिम के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं अपनी बेटी को देखने के लिए, तो उनको 3 घंटे का वेटिंग कराया जाता है अपने ही बेटी का चेहरा देखने के लिए। अब बात करते हैं इस मासूम के गुनहगार की। इस गुनहगार का नाम है संजय। पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा? जिस जगह पर यह घटना हुई है वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन उस फ्लोर पे जाने वाले रास्ते में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस कैमरे को खंगालती है और फुटेज में पता चलता है कुल 6 लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं और संजय भी इसमें मौजूद है। संजय को तो पुलिस पहले से ही पहचानती थी, क्योंकि वो एक सिविक वॉलंटियर था। वॉलंटियर मतलब ये लोग पुलिस के अंडर ही काम करते हैं। इनको ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगाया जाता है। जैसे कि कोई लोगों की भीड़ जमा हो रही है तो उसको मैनेज करना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। 6 में से बाकी के 5 लोगों के तो परिवार उस हॉस्पिटल में मौजूद थे। अब बचा संजय। संजय को बुलाया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया जब संजय 11 बजे अंदर जा रहा था तो उसके कान में एक ब्लूटूथ हेडफोन लटक रहा था, लेकिन जब वो सेमिनार हॉल से घटना के बाद बाहर निकल रहा था तो उसके पास वो ब्लूटूथ हेडफोन नहीं था, और सुबह ही क्राइम सीन से एक ब्लूटूथ हेडफोन बरामद हुआ था। जब पुलिस संजय से पूछने लगी तो वो पहले तो झूठ बोलने लगा। पुलिस संजय का फोन लेकर संजय के फोन का ब्लूटूथ ऑन कर देती है। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन करती है तो वो हेडफोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हमने अपने फोन से किसी भी वायरलेस डिवाइस से एक बार पेयर कर दिया तो नेक्स्ट टाइम करने की जरूरत नहीं रहती। सिर्फ ब्लूटूथ ऑन कर दो, नेक्स्ट टाइम अपने आप ही इजीली कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही अपराधी का फोन उस ब्लूटूथ हेडफोन से कनेक्ट हो जाता है तो पुलिस इसको और जोर देकर पूछने लगती है। जब पुलिस जोर देकर पूछने लगी तो फिर इसने बताया है कि जब वो सेमिनार हॉल की तरफ गया था तो देखा कि एक लेडी सो रही है। फिर उसने बताया है कि उनको उठाने की, जगाने की कोशिश की। जब वो उठी थी तो डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन इस दरिंदे ने उस मासूम का मुंह बंद कर रख दिया था। सांस लेना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। जब वो बेहोश हो गई तो इसने अपनी हैवानियत चालू कर दी। फिर ये बताता है कि उसको कुछ देर के लिए होश आया था। अपने आप को बचाने के लिए वो हाथ पैर मार रही थी, तभी उसके जिस्म पर इतनी चोटें आई है। इस दरिंदे ने उस मासूम का गला घोटकर हत्या कर दी, और गला इतनी जोर से घोटा कि गले की नली तक टूट गई। फिर इसने अपनी दरिंदगी को अंजाम दिया और वहां से चला गया। ऐसे दरिंदे समाज में तो क्या, इस दुनिया में रहने की भी लायक नहीं है। पुलिस को इसके फोन में कुछ पोर्नोग्राफी कंटेंट भी मिला था।
इतना सब होने के बाद प्रिंसिपल संदीप घोष अपना इस्तीफा देते हैं, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता और कोलकाता के दूसरे हॉस्पिटल में अपॉइंट किया जाता है बतौर प्रिंसिपल, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में। सोचने वाली बात है। इस केस में अभी कुछ कड़ियां बाकी है और भी मुजरिम बाकी है। दैट्स इट गाइस, इस स्टोरी में इतना ही यार। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।